हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में है जो बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर आ चुका है, 7th, 8th, 9th और 10th बोर्ड में तो कई बार आ चुका है, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या आईसीएसई का बोर्ड हो। अब हमें मेन 3 स्टेप्स को डिस्कस करना है, जिसमें पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, है ना। इसमें क्या होगा कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज द बेसिक स्टेप्स इन द फोटोसिंथेसिस। दूसरे स्टेप में फोटोलिसिस हो जाएगा, दूसरे स्टेप में फोटोलिसिस होगा। फोटोलिसिस का मतलब हो गया वाटर को जो सनलाइट है, यूवी लाइट है, सनलाइट के फॉर्म में स्प्लिट कर देगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में। बेसिकली ये प्रोटॉन के फॉर्म में बनता है, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ते हैं नीट लेवल के एग्जाम में। लेकिन हमें इन शॉर्ट ध्यान में ये रखना है, सेकेंड स्टेप में फोटोलिसिस में, फोटो का मतलब लाइट, लिसिस का मतलब ब्रेकडाउन, मतलब लाइट के प्रेजेंस में वाटर का ब्रेकडाउन होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाएगा। यही ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आ जाता है, जिसको एनिमल्स यूज करते हैं। और जो थर्ड स्टेप है, अब इस थर्ड स्टेप में जो यहाँ हाइड्रोजन बना या जो प्रोटॉन बना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है। मतलब इन शॉर्ट हम लोग मेंशन करते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च या ग्लूकोज, जिसको हम कह देंगे। मतलब इन 3 स्टेप्स में मैं फिर रिपीट कर दूं फॉर द शॉर्ट रिवीजन: एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, breakdown of water by the light to produce hydrogen and oxygen, and the third most important process, reduction of carbon dioxide into starch, carbohydrate और glucose molecule। तो ये हमारा बेसिक स्टेप है फोटोसिंथेसिस का, जिसके थ्रू प्लांट खाना बनाता है, फूड बनाता है, थ्रू द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।